ऐसे संगीतकार जिन्हें संगीत का बादशाह कहा जाता है। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से। ये वो संगीतकार थे जिन्होंने 6 दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया। वो जब धुनों को आकार देते थे तो बड़े बड़े गायक सजदे में सर झुकाकर उनकी शागिर्दी करते थे। अफसाना हम तो प्यार का दोहराए जाएंगे। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से ये घर घर में बजने लगा। दूर कोई गाए धुन ये सुनाए तेरे बिन चलिया रे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबको अपनी धुनों पर नचाने वाले इस संगीतकार ने खुद कभी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हासिल नहीं की थी? क्या आप सोच सकते हैं कि संगीत के प्रति इनके लगाव के कारण युवा अवस्था में ही इन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ा और खाली पेट सोना पड़ा? और क्या आप यकीन करेंगे कि बॉलीवुड में सफलता के झंडे गाड़ लेने के बावजूद उनके घर वालों ने उनकी शादी ये बताकर तय की थी कि वो दर्जी का काम करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी शादी में बाराती भी उनके ही कंपोज किए गानों पर नाच रहे थे। कौन थे वो संगीतकार और कैसा था उनका फिल्मों का सफर? और क्यों उन्होंने 64 साल तक सक्रिय होने के बावजूद महज 70 फिल्मों में ही संगीत दिया? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं श्वेता जया पांडे। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस महान संगीतकार की जिन्हें फिल्म जगत में एक लीजेंड का दर्जा हासिल था। नजर फेरो न हमसे, हम है तुम पर मरने वालों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के संगीतकार नौशाद अली साहब की। वो एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने बॉलीवुड में संगीत का एक इतिहास रच डाला। उनका करियर इस बात की जीती जागती मिसाल है कि वो फिल्मों की संख्या से ज्यादा संगीत को तरजीह देते थे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उनके संगीत के सुहाने सफर की, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उनके शुरुआती जीवन पर। नौशाद का जन्म 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में मुंशी वाहिद अली के घर में हुआ था। वो हिंदी सिनेमा के फैन तब से थे जब मूक फिल्में बना करती थी। 1931 में भारतीय सिनेमा में आवाज आई। उस समय नौशाद 13 साल के थे। नौशाद का घर लखनऊ के अकबरी गेट के कांधारी बाजार झवाई टोला में था। वे लाटूस रोड पर अपने उस्ताद उमर अंसारी से संगीत सीखने लगे। नौशाद मुस्लिम परिवार से थे, इसलिए उनके संगीत सीखने पर पाबंदी थी। नौशाद के पिता ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि अगर घर में रहना है तो तुम्हें संगीत छोड़ना पड़ेगा। वे लखनऊ के अमीनाबाद के मुख्य बाजार की एक दुकान जहां वाद्य यंत्र बिकते थे के करीब रोज जाने लगे। जब कई दिनों तक ऐसा हुआ तो मालिक ने एक दिन पूछ ही लिया। बातचीत के बाद नौशाद ने वहां काम करना स्वीकार लिया। उनका काम था दुकान खुलने के समय से लेकर अन्य स्टाफ के आने के पहले की साफ सफाई। नौशाद रोज समय से आते और दुकान खुलवाकर सभी वाद्य यंत्रों की अच्छी तरह सफाई करते और उन्हें जी भरकर छूते। एक दिन दुकान खोलने वाले स्टाफ ने नौशाद से कहा, भैया तुम जब तक साफ सफाई करो मैं तब तक चाय पीकर आता हूँ। वे उधर गए। नौशाद ने मौका देखकर वाद्य यंत्रों पर हाथ आजमाना शुरू कर दिया। इसी तरह हर रोज स्टाफ चाय पीने जाता और नौशाद रियाज में लग जाते। ये सब महीनों तक चलता रहा। एक दिन मालिक समय से पहले आ धमका और नौशाद हारमोनियम बजाते पकड़े गए। पूछताछ के बाद अंत में मालिक ने वो पेटी यानी हारमोनियम नौशाद को दे दी और कहा, अच्छा बजाते हो, खूब रियाज करना। उनके पांव और ख्वाब उनके पिता कभी नहीं रोक सके। इसी बीच उन्होंने मैट्रिक पास किया। 16 वर्ष की उम्र में 1937 में नौशाद घर से भागकर मुंबई आ गए। नौशाद के लिए मुंबई उम्मीदों का शहर था।
यहाँ उन्हें पहले ठिकाने के रूप में दादर के ब्रॉडवे सिनेमा घर के सामने का फुटपाथ मिला। तब नौशाद ने सपना देखा था कि कभी इस सिनेमा घर में उनकी कोई फिल्म लगेगी। उस कल्पना को साकार होने में काफी वक्त लगा। गाएं मिल मिल के हरदम तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम तारम। कुछ दिन तक नौशाद लखनऊ के एक परिचित के साथ रहते थे और कुछ दिन बाद वो दादर शिफ्ट हो गए। वो अपने संघर्ष के दिनों में फुटपाथ पर ही सोया करते थे। नौशाद ने अपने शुरुआती दिनों में एक पियानो वादक के रूप में भी काम किया। नौशाद संगीतकार उस्ताद झंडे खान के साथ 40 रुपए महीने की पगार पर काम किया करते थे। नौशाद को पहली बार सुनहरी मकड़ी फिल्म में हारमोनियम बजाने का अवसर मिला। यह फिल्म पूरी नहीं हो सकी, लेकिन यहीं से नौशाद का सुनहरा सफर शुरू हुआ। इसी बीच गीतकार दीनानाथ मधोक यानी डीएन से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने उनका परिचय फिल्म इंडस्ट्री के अन्य लोगों से करवाया, जिससे नौशाद को छोटा मोटा काम मिलना प्रारंभ हुआ। इसके बाद कंपोजर खेमचंद्र प्रकाश ने उन्हें असिस्टेंट के रूप में रख लिया। उन्हें नौशाद का काम पसंद आया और उनकी लगन को देखते हुए खेमचंद्र प्रकाश साहब ने उन्हें तराश कर परफेक्ट बनाया। नौशाद भी ताउम्र खेमचंद्र प्रकाश को अपना गुरु मानते रहे थे। नौशाद को पहली बार एक संगीतकार के रूप में काम करने का मौका मिला 1940 में फिल्म प्रेम नगर में। जीवन का राग सुनाए पर भोले भोले। इस फिल्म में डायलॉग्स और गीत डीएन मधोक साहब के लिखे हुए थे, जो नौशाद के मेंटोर थे। AR कारदार साहब ने उन्हें 1942 में रिलीज हुई फिल्म शारदा से नोटिस किया, जिसमें सुरैया ने अपना पहला गाना गाया था। कारदार साहब ने नौशाद के साथ अनुबंध कर लिया। बतौर स्थापित संगीतकार उनकी पहचान 1944 में आई कारदार साहब की ही फिल्म रतन से बनी। मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, जिसमें जोहराबाई अंबाले वाली, अमीरबाई कर्नाटकी, करण दीवान और श्याम के गाए गीत बहुत लोकप्रिय हुए। जब तुम ही चले परदेश लगा कर ठेस, तो प्रीतम प्यारा दुनिया में कौन। और यहीं से शुरू हुआ कामयाबी का सफर। मैं कहाँ तुम कहाँ, ओ मोरे राजा आजा, ओ मोरे राजा। नौशाद का नाम उन संगीतकारों में से एक है जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत के नाम ही कर दिया, और ऐसे गायक दुनिया को दिए जिनके नाम को आज हर जगह जाना जाता है। सुनो मोरे व्याकुल मन का। एक दिन एक निर्देशक साथ में एक लड़के को लिए नौशाद के पास गए और बोले कि भाई, इस लड़के के लिए कोई गुंजाइश निकल सकती है क्या? नौशाद अली ने कहा, मैं इनको किसी समूह में गवा सकता हूँ। जिस गीत में उस लड़के ने गाया, उस गीत के बोल थे, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। इसमें सभी गायकों को लोहे के जूते पहनाए गए, क्योंकि गाते समय पैर पटक पटक कर गाना था, ताकि जूतों की आवाज का इफेक्ट आ सके। पर उस लड़के के जूते टाइट थे। गाने की समाप्ति पर लड़के ने जूते उतारे तो उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। यह सब देख नौशाद ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जब जूते टाइट थे तो तुम्हें बता देना था। नौशाद को जवाब देते हुए उस लड़के ने कहा कि आपने मुझे काम दिया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। तब नौशाद ने उस लड़के की संगीत के प्रति लगाव को देखते हुए कहा था कि एक दिन तुम महान गायक बनोगे, और भविष्य में यही लड़का मोहम्मद रफी के नाम से जाना गया। इसके
इसके बाद एक और फिल्म 1942 में रिलीज हुई स्टेशन मास्टर, जो खासी सफल रही। अरे राजा ऐसी नजर ना देखो, उमरिया बारी रे हारे। उसके बाद तो नौशाद के संगीत का ही जादू था कि उन्होंने दर्जनों फिल्मों को न केवल हिट बनाया बल्कि कालजयी भी बना दिया। आए रे, अरे हाँ, साजन घर आए। 1944 में रिलीज फिल्म रतन के गीत अखियां मिला के ने उस दौर में तहलका मचा दिया था। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। 1948 में आई फिल्म मेला का एक गाना तो दशकों बाद तक लोगों की जुबान पर चढ़ा रहा। गाए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जान। इस फिल्म में उन्होंने मुकेश, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम आदि कलाकारों की क्षमता का अनुपम प्रयोग किया था। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे। 1950 में रिलीज फिल्म बाबुल के गानों का संगीत इतना मधुर था कि दर्शक सम्मोहित हुए बिना न रह सके। छोड़ बाबुल का घर, मोहे पी के नगर आज। नौशाद साहब ने इस फिल्म में लता मंगेशकर, तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाजों का इस्तेमाल किया था। अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। 1951 में रिलीज हुई फिल्म दीदार के तकरीबन सभी गीत एक से बढ़कर एक थे। जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे। इन गीतों में एक गजब की लयबद्धता थी और संगीत गुनगुनाने पर मजबूर कर देता था। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। अपने गानों की बदौलत ही इस फिल्म ने लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड कायम किया। मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे। नौशाद अली की शादी से जुड़ा भी एक किस्सा है। जिन नौशाद साहब को हम इतने बड़े म्यूजिक कंपोजर के रूप में मानते हैं, उनको शादी के लिए अपना परिचय एक टेलर के रूप में देना पड़ा था। दरअसल उनके परिवार वाले हिंदी फिल्मों और संगीत के खिलाफ थे। जिस समय नौशाद की शादी तय की गई, तब उनके ससुराल वालों से भी ये बात यही सोचकर छिपाई गई थी। इससे भी दिलचस्प बात तो ये है कि नौशाद अली की शादी में उनका ही कंपोज किया हुआ गाना बज रहा था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। इसका फायदा नौशाद अली ने भी उठाया। उन्होंने शादी में आए मेहमानों से पूछा कि गाने की धुन कैसी लगी, तो सब ने गाने की तारीफ की थी। 1952 में बैजू बावरा जब दादर के ब्रॉडवे सिनेमा घर में रिलीज हुई, तो वहां रिलीज के समय नौशाद ने कहा, इस सड़क को पार करने में मुझे 17 साल लग गए। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं। आज की पीढ़ी परफेक्शन के नाम पर सिर्फ फिल्म निर्देशकों और सितारों को जानती है, लेकिन बैकग्राउंड में रहकर भी नौशाद बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट थे। इससे जुड़ा एक किस्सा भी है। एक बार जब मन तड़पत हरि दर्शन को गाने में मोहम्मद रफी कुछ संस्कृत शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो नौशाद साहब ने बनारस से संस्कृत पंडितों को बुलवा भेजा। उन्होंने सही उच्चारण करने में रफी की मदद की। तब कहीं जाकर नौशाद ने फाइनल रिकॉर्डिंग की मंजूरी दी थी। इसी का नतीजा था कि ये गाना आज भी दुनिया भर के मंदिरों में गाया और सुना जाता है। मन तरपत हरि दर्शन को। जब के आसिफ ने लेजेंडरी फिल्म मुगले आजम बनाने की तैयारी शुरू की, तो उनके दिमाग में फिल्म निर्माण के हर क्षेत्र से बेहतरीन नगीना चुनने की योजना थी। इसी के तहत उन्होंने संगीत के लिए इंडस्ट्री के सबसे अनमोल नगीने यानी नौशाद साहब को चुना था। इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी संगीतकार ने फिल्म निर्माता को कहीं से निराश नहीं होने दिया। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। इस फिल्म का फेमस गाना प्यार किया तो डरना क्या को आज भी लोग गुनगुनाते हैं।
फिल्म मुगले आजम से भी नौशाद का एक किस्सा जुड़ा हुआ है। इसके गाने ए मोहब्बत जिंदाबाद को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने 100 गायकों का इस्तेमाल किया था। वही मशहूर गीत प्यार किया तो डरना क्या की आवाज में गूंज लाने के लिए नौशाद साहब ने लता मंगेशकर से कहा था कि वो बाथरूम में खड़ी होकर गाना गाएं। 1972 में रिलीज हिंदी सिनेमा की अद्भुत फिल्म पाकीज़ा के संगीत में भी नौशाद अली का योगदान था। इस फिल्म के गीतकार गुलाम मोहम्मद साहब के निधन के बाद नौशाद ने ही इस फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर पूरा किया था। बॉलीवुड में तमाम फिल्में सुपरहिट रही हैं, पर बहुत कम फिल्में ऐसी हैं जिनका संगीत लोगों के दिल और दिमाग में आज भी गूंजता हो। मुगले आजम, बैजू बावरा, कोहिनूर और ताजमहल जैसी सुपरहिट फिल्मों का संगीत देने वाले महान संगीतकार नौशाद अली थे, जिनके संगीत को आज भी लोग याद किया करते हैं। 1940 से 2006 तक नौशाद अली संगीत की दुनिया में सक्रिय रहे। उनकी संगीत दी हुई आखिरी फिल्म साल 2005 में आई ताजमहल थी। मुमताज तुझे देखा जब ताजमहल। इस महान संगीतकार को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था और इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी, लता मंगेशकर पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, अमीर खुसरो पुरस्कार आदि कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर की। नौशाद के एक महान संगीतकार बनने के पीछे एक खास बात ये थी कि वो हमेशा सुधार में विश्वास रखते थे और अपने अंतिम दिनों तक वे यही कहते रहे थे कि मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अभी तक न मेरी संगीत की तालीम पूरी हुई है और न ही मैं अच्छा संगीत दे सका हूँ। मेरे जीवन साथी गली थी मैं तो प्यासी तूने देखा हो। नौशाद साहब को 1954 में फिल्म बैजू बावरा के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। उन्हें 1981 में दादा साहब फाल्के और 1992 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने छोटे पर्दे के लिए द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान और अकबर द ग्रेट जैसे धारावाहिक में भी संगीत दिया। 86 वर्ष की उम्र में 5 मई 2006 को नौशाद ने अंतिम सांस ली। मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां आबा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी नौशाद साहब से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता को इजाजत। नमस्कार।